यहाँ तो बड़ी बड़ी घास है। काम करती हूँ, यहीं से छीन लेती हूँ। और कोई देखता भी नहीं, कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। डर मत, डर मत। भगवान कसम मैं तुझे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास छीलना चाहे छील ले, ये मेरा ही खेत है। क्या हुआ? छीलती क्यों नहीं? मैं थोड़े ना तुझे कुछ कहता हूं। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। तू मुझसे इतना डरती क्यों है मुलिया? तू क्या समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूं? अरे ईश्वर जानता है, उस दिन भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। वो तो तुझे देखकर खुद ब खुद मेरे हाथ बढ़ गए। मुझे कोई सुध ही ना रही। तू चली गई थी तो उस दिन मैं घंटों रोता रहा। कभी जी में आता था कि मैं अपना हाथ काट लूं, या कभी जी आता जहर खा लूं। मगर क्या करूं, तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज इस रास्ते से तुझे आते हुए देखा तो मैं यहां चला आया। अरे मैं सारा हार छानते हुए यहां आया हूं। अब तेरे जो जी में आए वो सजा दे दे। तू चाहे तो मेरी गर्दन काट ले, मैं सिर ना हिलाऊंगा। मैं शौदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे दिल की सारी खोट मिट गई। अब तो जी में आता है कि मैं तेरा कुत्ता होता, तेरे पीछे पीछे आता, या तेरा घोड़ा होता तो तू मुझे अपने हाथ से घास डालती ना। किसी तरह ये चोला तेरे काम आए, मेरे मन की सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना है अगर मैं किसी खोट से बात बोलूं। महावीर बड़ा भाग्यवान है जो उसे तुझ जैसी देवी मिली। तो तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? तुम्हारी दया चाहता हूं मुलिया। तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगे? पूछो, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है? खिलवाड़ है। फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। हाँ, तुम उसकी गर्दन काट दोगे। तुम्हें क्या लगता है महावीर चमार है तो उसके देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है, उसे अपनी मर्यादा का विचार नहीं है। तुम्हें मेरा रूप रंग भाता है ना? क्या घाट में मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? तुम वहां क्यों नहीं जाते? जाकर उनसे दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं होती है? मगर तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मेरे पास आओगे, मुझसे दया मांगोगे। जानते हो ना, नीच जात की है, चमारिन है। और नीच जात की औरतें जरा सी धमकी धमकी अथवा जरा सी लालच में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगी। कितना सस्ता सौदा है ना? ठाकुर हो ना, इतना सस्ता सौदा कैसे छोड़ दोगे? नहीं मुलिया, ऐसी बात नहीं है। इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं। सब आदमी बराबर होता है। मैं तो तुम्हारे चरणों में सिर रखने को तैयार हूं। इसीलिए ना, क्योंकि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर यही सिर किसी खतरानी के चरणों में रखो, तब पता चलेगा सिर रखने का क्या फल मिलता है। तब ये सिर तुम्हारी गर्दन पर ना होगा। मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ।
मुझे कोई ऐसा एक घर बताओ जिस घर में कोई साइंस, कोई कोचवान, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। ये सब बड़े घरों की लीलाएं हैं और उनकी औरतें जो कुछ करती हैं ना, ठीक करती हैं। उनके आदमी भी तो चमारियों और कहानियों पर जान छिड़कते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। पर हम गरीब लोगों के लिए ये बात कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। वो किसी मेहरिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो संजोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ। कल को मैं कानी कलूटी भी होती तो भी वो मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। और मैं चमारी होकर भी इतनी नीच नहीं कि विश्वास का बदला खोट से दूं। पर हाँ, तुम तो मेरे रूप के दीवाने हो ना। कल को मैं कानी हो जाऊं तो तुम मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? नहीं मुलिया, तुम सच कहती हो। लेकिन मेरी एक नहीं, मेरी दोनों आंखें फूट जाए तो भी वो मुझे इसी तरह रखेगा, उठाएगा, बैठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, चले जाओ यहां से। आइंदा मुझे छेड़ने की